raised the issue of RSS's insult to Tiranga during the freedom struggle. He claims RSS stood against the Tiranga and wanted a Bhagwa flag instead. तिरंगे को लेकर कई बातें सामने आ रही हैं। जो विपक्ष है वो एकजुट होता नहीं दिख रहा और ये बयान भी सामने आया है कि अगर तिरंगे यात्रा में शामिल नहीं होते हैं या नहीं लगाते तो उससे कोई कानून नहीं है, वफादारी जो है वो तिरंगा लगाने से बयान नहीं हो जाएगी। क्योंकि आज़ादी के 75 साल हम लोग मना रहे हैं, अब जाहिर है जो लोग जंग आज़ादी में हिस्सा नहीं लिए तो उनको ज़्यादा अपनी वफादारी, अपनी मोहब्बत दिखाने की ज़रूरत पड़ती है। मगर जिन्होंने अपना सब कुछ बहाया, खून पसीना बहाया और इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए हम सब ने हिस्सा अदा किया। तिरंगा तो हम लोग रोज़ हमारे घर पे रहता है, हर घर पे रहता है, मगर हम हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म से जानना चाहेंगे कि वो ये कहते हैं कि आरएसएस उनका फाउंडेशन रहा है, तो क्या ये बात सच नहीं है कि आरएसएस की जो तर्जुमानी करता है, जिसको माउथपीस अंग्रेजी में कहते हैं, ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने 1947 में 17 अगस्त 1947 के अपने ऑर्गेनाइजर वीकली ने कहा था कि इस देश का झंडा तिरंगा नहीं बल्कि भगवा होना चाहिए। क्योंकि हमने तिरंगे को अपनाया है तो ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने कहा कि उसमें 3 रंग है, वो खुद अशुभ है, ईवल है, तो प्रधानमंत्री को इस बारे में कुछ बोलना चाहिए। 1930 में जब हम लोगों ने उस वक्त एक तिरंगा बनाया गया था तो उस वक्त तारीख में आता है कि जो आरएसएस के उस वक्त के सरसंघचालक थे उन्होंने लोगों से कहा कि नहीं, आप लोग उसका साथ मत दीजिए बल्कि आप लोग भगवा झंडा लेकर उसको चलिए। And Farah Khan from News 18 India, who spoke to Asaduddin Owaisi, is with me on the broadcast. Farah, Asaduddin Owaisi कुछ बहुत ही सीरियस चार्जेस लगा रहे हैं बीजेपी पे, आरएसएस पे। उन्होंने जिक्र किया ऑर्गेनाइजर का आपसे बातचीत में, और कौन कौन से सोर्सेज के बेसिस पे वो ये चार्जेस लगा रहे हैं, भगवा झंडे की हिमायत करने का आरएसएस पे या एंटी तिरंगा होने का, जैसा उन्होंने आपसे कहा? जी देखिए, बिल्कुल उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो काफी बड़े हैं और उनका साफ तौर पर ये कहना है कि देश जो है वो 75 साल मना रहा है आजादी के, लेकिन जिन लोगों ने इस आजादी में पार्टिसिपेशन नहीं किया है उनको जो शौक चढ़ा है इस अभियान का, और उनका ये कहना है कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनको ये सोचना होगा, क्योंकि वो आरएसएस को अगर अपना फाउंडेशन मानते हैं तो वो तो उनको पहले ये डिसाइड करना होगा कि जो देश का झंडा है वो तिरंगा है या भगवा है। तो ये काफी बड़े आरोप लगाए गए हैं और उनका कहना है कि हम तो तिरंगा जो है वो अपने घर में रखते हैं, लेकिन हम ये भी पूछना चाहते हैं कि हमारे साथ साथ जो मुस्लिम लीडर्स हैं, जो सबका एक कंट्रीब्यूशन रहा है, वो उसको क्यों भूल जाते हैं? सिर्फ वो ये कैसे सोच सकते हैं कि कुछ ही लोग हैं जिनका ये कंट्रीब्यूशन रहता है और उनको ये शौक चढ़ा है क्योंकि उन्होंने जो है पार्टिसिपेशन नहीं लिया है। तो बहुत बड़े आरोप थे जो न्यूज 18 से बात करते हुए साफ तौर पर असदुद्दीन ओवैसी ने लगाया। उन्होंने साफ तौर पर ये एक बात कही है कि ये अब तय करना होगा कि देश का झंडा तिरंगा है या भगवा है, क्योंकि एक तरफ ऐसे बयान आते हैं। सितंबर 1947 में एक मैगजीन ये छापती है कि उनको आपत्ति थी भगवा रंग से, उनको आपत्ति थी तिरंगे के जो रंग हैं, और उनको ये बात उन्होंने कहा कि जो भगवा रंग का जो झंडा है उसी को फहराया जाए। तो अगर उनका फाउंडेशन आरएसएस है तो फिर वो कैसे तिरंगा अभियान जो है और इसको एक राजनीति बनाया जा रहा है, और ये कहीं भी नहीं लिखा है कि अगर हम तिरंगा यात्रा में शरीक होते हैं या उसका एक पार्ट बनते हैं तभी जो है हम आजादी का अमृत महोत्सव मना पाएंगे। ये साफ तौर पर उनके बयान से। जी ओके, Farah Khan from News 18 India spoke to Asaduddin Owaisi. Thank you so much for joining us. Asaduddin Owaisi there telling Farah that RSS's mouthpiece organizer had actually spoken for a Bhagwa flag or a saffron flag. So why is sudden love for the Tiranga? That's the charge that the opposition is making. To discuss that further, let me bring in my guest, Ravi